अभी तक आपने सुना कि कैसे प्रीति को अपनी दुकान के पास एक घायल आदमी मिला और कैसे प्रीति ने उसका डॉक्टर से इलाज करवाकर उस आदमी की जान बचाई। वो अनजान आदमी प्रीति और उसके भाइयों के साथ उसके ही घर में रहने लगता है। उसका नाम प्रीति के भाइयों ने घासीलाल रख दिया था। वो घासीलाल अब प्रीति के साथ चाय की दुकान में काम करने लगा था। अब आगे। अब आलू के पराठों का स्वाद सबकी जुबान पर चढ़ गया था। फैक्ट्री के कर्मचारी रोज दोपहर के वक्त प्रीति की दुकान पर आकर पराठे खाने लगे। कुछ तो शाम को अपने घर भी ले जाने लगे। दुकान पर अब रौनक सी रहने लगी थी। प्रीति को भी अब यह लगने लगा था कि घासीलाल सिर्फ एक घास पर पड़ा अनजान आदमी नहीं है। उसमें कुछ खास बात थी। उसकी सोच, उसका काम करने का तरीका और सबसे बड़ी बात, उसका साथ। इधर घासीलाल अपने आप से भी लड़ रहा था। एक रात की बात है, जब सब सो रहे थे, घासीलाल छत पर अकेला बैठा था। उसका सिर फिर दर्द करने लगा। वो पसीने में भीगा हुआ था, पर इस बार सपने कुछ ज्यादा ही स्पष्ट थे। वो किसी बड़े बंगले में खड़ा था। उसके आसपास नौकर चाकर घूम रहे थे। एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकती है, काले शीशे वाली लग्जरी कार। एक महिला बाहर आती है और कहती है, आप कैसे हैं विक्रांत बाबू? घासीलाल अचानक चौंक कर जाग जाता है। विक्रांत बाबू? कौन विक्रांत? वो परेशान हो जाता है। वह सपना नहीं था, कोई स्मृति थी, कोई भूला हुआ अतीत। घासीलाल ने अब तक प्रीति से कुछ नहीं कहा था, ना अपने अतीत के बारे में, ना ही उस अधूरी कहानी के बारे में जो उसके सीने में कहीं गहराई तक दबी थी। लेकिन अब प्रीति उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी थी। सुबह की चाय से लेकर रात की खामोशी तक हर पल में वह उसके साथ रहती थी। प्रीति, जिसने अपने माता पिता को खोने के बाद अपने तीनों भाइयों की जिम्मेदारी उठाई थी, अब जीवन की कठिन राहों से कुछ थक सी गई थी। उम्र से पहले वह परिपक्व हो चुकी थी। उसके चेहरे पर जिम्मेदारियों की रेखाएं थीं, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक मासूम सी ख्वाहिश थी, किसी के लिए धड़कने की, किसी के सीने से लगकर अपने सारे बोझ हल्के कर देने की। और कब, कैसे, ये वो खुद नहीं जानती, लेकिन घासीलाल उसके दिल में उतर गया था। वो उसकी खामोशी में बातों को ढूंढने लगी थी, उसके अधूरे वाक्यों को पूरा करने लगी थी। कभी जब घासीलाल चुपचाप बैठा होता, प्रीति उसके सामने चाय का प्याला रख देती। ले, पी ले, पर गरम है ध्यान से, और थोड़ा मुस्कुरा भी लिया कर, क्या दिन भर गुमसुम बैठा रहता है? और घासीलाल सिर्फ मुस्कुराता नहीं, उसकी आंखें कुछ और ही बयां करती थी, जैसे वो सब कुछ कहना चाहती हो जो लफ्ज कह नहीं सकते। एक शाम, जब दुकान पर ज्यादा भीड़ नहीं थी और आसमान गुलाबी हो चला था, प्रीति ने चुपचाप घासीलाल से पूछा, तू इतना चुप क्यों रहता है? कभी कभी लगता है तू कहीं खोया रहता है, मेरे सामने रहकर भी कहीं दूर। घासीलाल ने उसकी ओर देखा, कुछ पल तक कुछ नहीं कहा, फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, कभी कभी जो पास होता है वही सबसे ज्यादा अपना लगता है। बस डरता हूं कि कहीं खो ना दूं। प्रीति का दिल धड़क उठा। वो कुछ कह नहीं पाई, पर उसकी आंखों की नमी ने बता दिया कि वो समझ गई है। अब दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे लगते थे। कोई वादा नहीं किया, कोई इज़्ज़ार नहीं हुआ, फिर भी हर चीज में एक नाजुक सा रिश्ता बनने लगा था। प्रीति अब जब मुस्कुराती थी, तो उसमें घासीलाल का नाम होता था। और घासीलाल अब सिर्फ दुकान नहीं संभालता था, वो उस लड़की का सपना भी संभालने लगा था, जो नसीब से उसके जीवन में आई थी। और उसी कारण वो अब नई योजना पर काम कर रहा था। घासीलाल का मन इस बार कौन सी एक नई योजना पर काम कर रहा था? क्या थी वो नई योजना, और इस नई योजना से प्रीति की जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा? ये जानना चाहते हैं तो सुने। बोर्न बिजनेसमैन सीरीज की इस कहानी को, हमारी कहानी आपको पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और हमारे इस कहानी को अधिक से अधिक लोगों तक भेजें।